कि एनएसए की महाबैठक शुरू हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अफगानिस्तान में पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा इस वक्त हो रही है। महाबैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा अहम मुद्दा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अब ये महाबैठक शुरू हो चुकी है। खासतौर पर अजीत डोभाल की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई है। और अगर बात करें हम तमाम देशों के एनएसए की, तो आप तस्वीर में खास तौर पर देख भी पा रहे होंगे क्योंकि अहम बैठक इस वक्त चल रही है जब हम आपको खबर बता रहे हैं। और एनएसए अजीत डोभाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आने से मना कर दिया गया, चीन की तरफ से खामोशी साध ली गई, लेकिन ईरान, रूस, खासतौर पर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कई देश ऐसे हैं, तकरीबन 8 जो खास तौर पर एनएसए शामिल हुए हैं और इसमें चर्चा की जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अब चर्चा की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि सभी की निगाहें आज की चर्चा पे हैं और दुनिया भर की निगाहें आज की चर्चा पे हैं क्योंकि एनएसए की बैठक हो रही है। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, यानी 10 तारीख को ये मीटिंग होनी थी जिसकी मेजबानी अजीत डोभाल साहब कर रहे हैं भारत के एनएसए और उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक चल रही है। हालांकि अगर रूस के एनएसए का जिक्र करें तो रूस एनएसए काफी करीब पुतिन के माने जाते हैं। ईरान का जिक्र करते हैं तो ईरान के एनएसए यहां पर मौजूद हैं और हर कोई अपना अपना मुद्दा खासतौर पर अफगानिस्तान के मसले पर उठा रहा है क्योंकि अगर बात करें रूस की तो रूस की तरफ से भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाना है और बात ईरान की करें तो ईरान भी पाकिस्तान को लेकर कई बातें कह सकता है क्योंकि एनएसए की इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक में कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल क्षेत्रीय मुद्दा अहम बैठक का जो विषय है वो है और क्षेत्रीय मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा हो रही है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है क्योंकि तकरीबन सुबह सवेरे अभी बैठक शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही इस बैठक की तारीख को तय कर दिया गया, लेकिन अब तकरीबन सभी एनएसए की मौजूदगी हो गई है और एक एक करके अपनी बात को रखा जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें इस मीटिंग की तो कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। भारत, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो शामिल हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि तकरीबन 8 देश हैं। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये हैं जिनकी सीमाएं खास तौर पर अफगानिस्तान से लगती है, जिसका जिक्र करना जरूरी है। और क्षेत्रीय मुद्दा सबसे अहम है और क्षेत्रीय मुद्दे पर ही चर्चा हो रही है। 8 देशों का शामिल होना जरूरी है इस एनएसए बैठक में, जो कि अभी बैठक चल रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के आने से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा इस वक्त हो रही है, जो कि काफी अहम हो जाती है। चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर विचार हो रहा है क्योंकि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर और उसके आसपास आतंकवाद के खतरे पर बातचीत होगी क्योंकि आतंकवाद अहम मुद्दा है जो रूस लगातार उठा रहा है। कट्टरपंथ की चुनौती, इस्लामी का आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बैठक में खास तौर पर इसका एजेंडा क्या है वो आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हथियारों के भारी भरकम मौजूदगी से जुड़ी चिंताओं पर भी जोर दिया गया है और उन्हीं चिंताओं पर मंथन किया जा रहा है। अफगानिस्तान से आवाजाही की चिंताएं एनएसए स्तर वार्ता का अहम विषय हैं और इन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही है। अमेरिका की ओर से छोड़े गए उपकरणों का संभावित उपयोग के मुद्दे भी शामिल रह रहे हैं। आज की जो मीटिंग हो रही है एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में और किन मुद्दों पर अहम बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, वो खास तौर पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये मीटिंग काफी अहम है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनी, उसके बाद जो अस्थिरता का माहौल रहा, लेकिन खासतौर पर 3 महीने बाद ये बैठक हो रही है, एनएसए की बैठक हो रही है और उसमें रूस अपना पक्ष रख रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें हम ईरान के एनएसए अपना पक्ष रख रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, जिसका जिक्र हमने अभी आपसे किया, यानी 8 देश के जो एनएसए हैं इस मीटिंग में मौजूद हैं और तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त के बुलेटिन में जुड़ने के लिए। संजीव जी, किस तरीके से इस मीटिंग को आप देखते हैं, क्योंकि मीटिंग की शुरुआत हो रही है, लगातार इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते आए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा अहम है, आतंकवाद का मुद्दा अहम है, अफगानिस्तान के अंदर जो स्थिरता पैदा हो रही है वो अहम है, तो क्या खास तौर पर इसका नतीजा निकलेगा आगे आने वाले समय में?
देखिए हर्ष जी, ये जो मीटिंग है जी। ये इस बात को दर्शाती है कि भारत एज ए रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर अपनी जो भूमिका अफगानिस्तान के संदर्भ में और जो लार्जर जो इश्यूज हैं टेररिज्म के, रेडिकलाइजेशन के, जी। ड्रग ट्रैफिकिंग के, जो क्रॉस बॉर्डर पीपल्स मूवमेंट होता है उसको रिस्पॉन्सिबली और उनको बेहतर तरीके से कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इन सारे विषयों पे भारत अपनी सक्रियता के साथ भूमिका निभाने जा रहा है। तो ये भारत के रिस्पॉन्सिबल अप्रोच को दर्शाता है और भारत इस तरीके की जो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो भूमिका है उसको हमेशा से निभाने के लिए संकल्पबद्ध है। और ये जो मीटिंग है अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है, जाहिर है। और वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान में स्थितियां बनी हुई हैं, जो वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन है, जो वहाँ पे आतंकवाद का खतरा बढ़ा है, जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म का जो चैलेंज है वो पूरे क्षेत्र के लिए बढ़ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ये बैठक बेहद अहम होगी और इसमें जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। और यदि कोई ऐसी घटना जो कि क्षेत्रीय जो देश हैं उनके अंदर आतंकियों के माध्यम से की जाती है और उसका केंद्र अफगानिस्तान होता है, तो उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से उस चुनौती को डील करना है, इसके ऊपर भी इस मीटिंग में विचार किया जा सकता है। तो ये भारत के जो जिम्मेदार और प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाता है और भारत इस तरह की भूमिका आगे भी निभाता रहेगा। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में भारत ने $3 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था और आज भी जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के प्रति बहुत ही अधिक अच्छी सद्भावना रखते हैं और भारत भी अफगानिस्तान के लोगों की पूरी मदद करना चाहता है। लेकिन जो आतंकवाद का खतरा है, रेडिकलाइजेशन का खतरा है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा है, तालिबान के काबुल पर की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लेने के बाद वो बढ़ा है और उसको ध्यान में रखते हुए जो एनएसएस हैं, जिसमें कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के एनएसएस आ रहे हैं, ईरान, रशिया के एनएसएस भी इसमें उनकी तरफ से भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। चाइना और पाकिस्तान की जो भूमिका रही है अभी तक के इस रहस्य की मीटिंग को लेकर के वो बेहद निराशाजनक है, जो कि इस बात को दिखाता है कि ये जो देश हैं किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर कोई बात की जाती है, कैसे उसमें वो बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यद्यपि कि चाइना की तरफ से कहा गया है कि शेड्यूलिंग के इश्यूज की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस बेहद डिसअपॉइंटिंग है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे थे संजीव जी कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि हम बातचीत करना चाहते हैं भारत के साथ और तमाम बातें हम सुन रहे थे, लेकिन क्या खास तौर पर अब ये लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मना कर दिया गया और एक ये लाइन भी कह दी गई है, इस शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत खतरा है, तो क्या खास तौर पर हम देखेंगे कि हाँ, जो पहल भारत की तरफ से अब की जा रही है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और आगे आने वाले समय में इससे और खटास बढ़ेगी, इसकी संभावना खास तौर पर है? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि यही पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, चाहे वहां के मिनिस्टर्स हो, ये समय समय पे अनेक मंचों पे भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत करने की, एंगेजमेंट बढ़ाने की दलीलें देते हैं, अपील्स करते हैं।